बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और हमारा फख्र प्रोग्राम आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम एक ख़ास नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन जो है बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ और बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन के मौका पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों, कॉलेजों में, अदारों में जो है वो ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जाते हैं ताकि उनके ज़रिया से ख़वातीन में अवेयरनेस पैदा की जा सके, उनके हकूक़ पर बात की जा सके, उनके माशरे को संवारने में, माशरे की तामीर और तरक्की में जो औरत का किरदार है उसके ऊपर बातचीत की जा सके। और आज आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम में हम बिल्कुल 8 मार्च के हवाले से यानी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बातचीत करने को है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीखने के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई के हवाले से होगा। तो सबसे पहले तो मैं हम तमाम ख़वातीन को, माओं को, बहनों को, बेटियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस माशरे में एक औरत होते हुए इस माशरे की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ 4 ख़वातीन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन रखती हैं और उनको मैं आपके साथ तारुफ करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सिस्टर टेक्ला, जिनका तल्लुक जो है फ्रांसिस्कन मिशनरी सिस्टर ऑफ मैरी से है और सिस्टर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मौजूद है मिसिस किरण पीटर जो कि सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मेरी बाईं तरफ मौजूद है सोनिया जेम्स जो कि पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं और वो हाई कोर्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और उनके साथ मौजूद है मिस सिमी राहील जो कि वुमेन कैथलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कोऑर्डिनेटर है। और ये इन चारों ख़वातीन को मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आए हम सब अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप सबके लिए कि ख़वातीन का जो आलमी दिन मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसके पीछे इसका क्या तारीखी पस मंज़र है और इसको मनाने का मकसद क्या है। तो मैं इस सवाल के लिए मैं जानना चाहता हूँ मिस सिमी राहील से, वो हमें बताएंगे कि ख़वातीन का आलमी दिन जो 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम आए और आलमी ख़वातीन के मौके पे जो है यहाँ पे बैठ के बात कर सकें। इसकी आलमी यौम ख़वातीन का दिन 8 मार्च 1907 की तारीख से मिलता है, जहाँ पे जो न्यूयॉर्क के शहर में गवर्नमेंट वर्कर्स थी, गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने वर्कर्स थी, उन्होंने अपनी उजरत के लिए और मर्दों के बराबर आने के हकूक़ मिलने के लिए एक आवाज़ उठाई थी और सड़कों पे बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए गए थे। उसको रोकने के लिए जो वहाँ पे जो उनकी एजेंसियाँ हैं और पुलिस की मदद ली गई थी और बहुत से तशद्दुद ख़वातीन पे किया गया था। तो उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे जो 8 मार्च का दिन है उस तारीख से मनाया जाता है। और यूरोपीय यूनियन में ये ऐलान किया गया कि 8 मार्च को जो दिन मखसूस किया गया उन ख़वातीन पे जो तशद्दुद हुआ था और जिन्होंने आवाज़ उठाई थी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 8 मार्च जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखें, ख़वातीन ने 8 मार्च को जो है अपनी तहरीक का आगाज़ किया, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली और उन्होंने अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद किया और आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर, यूएनओ के साथ मिलकर जो है इस दिन को जो है मनाया जाता है। और हमारे माशरे में जो ख़वातीन का तबका जो दबा हुआ है, जो मुतवस्सित तबका है, जो जुल्म और तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनके हकूक़ को जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो है वो बुलंद किया जाता है। तो वैसे तो जितनी तारीख इंसान की पुरानी है उतनी ही तारीख ख़वातीन की पुरानी है। तो बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी खूबसूरत किताब है, इल्हामी किताब है, जिसमें मर्द और औरत के जो उसका आगाज है वो उसका बयान है। यानी कलाम मुक़द्दस का आगाज ही मर्द और औरत की और कायनात की तख्लीक से होता है। तो सिस्टर टेक्ला हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ सिस्टर जी कि
बाइबल मुकद्दस हमें औरत के बारे में क्या बताती है? सबसे पहले फरियाद मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपनी टीम की जानिब से कि हमें आवे मारिया टीवी के ने दावत दी कि हम ख़वातीन के हवाले से बात कर सकें। बिशप जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं और हमारे लिए बहुत से ऐसे मौके पैदा करते हैं कि हम वीमेन के हवाले से अवेयरनेस के प्रोग्राम कर सकें। इस्लामाबाद भी और रावलपिंडी में भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। जी फरियाद, आपने अभी सवाल किया बाइबल के हवाले से कि मर्द और औरत का क्या किरदार है। जी जी। तो ये दुनिया तख्लीक करने जब शुरू किया, खुदा ने दुनिया तख्लीक की, कायनात बना दी, तो उसने कायनात में कहा कि इस खूबसूरत कायनात को एंजॉय करने के लिए एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर खुदा ने मर्द को तख्लीक किया। जब आदम को उसने तख्लीक कर दिया तो वो अकेला था सही उस बागे अदन में, और फिर उसे तरस आया उस पर और उसने कहा नहीं, इसके लिए एक साथी होना चाहिए। फिर उसने उसे एक दिन सुलाया और उसकी पसली से एक औरत को तख्लीक किया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आदम जो है वो मट्टी से बना है और औरत जो है वो आदमी के गोश्त से बनी है, आदम की पसली से बनी है। और इस तरह उसने एक बराबरी दी, अज़ल से ही खुदा ने ये बराबरी दी और उसे कायनात की तख्लीक में एक हिस्सादार बनाया कि अब मेरी दुनिया मुकम्मल हो चुकी है। और इस तरीके से मैं हमेशा दुनिया में भी, माशरे में भी लोग यही कहते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग और वजूद मर्द भी है कायनात का एक अंग, कि दोनों के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात सिस्टर जी आपने की है। कलाम में बिल्कुल ऐसी खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए हम एक साथी मददगार बनाए। तो शुरू से ही नाज़रीन औरत को आदम के लिए एक मददगार, एक अच्छे साथी की हैसियत से खलक किया गया। और खालिक कायनात ने मर्द और जन को अलग अलग एक जिस्मानी साख दी है। सही है। और उसने शुरू से ही ये रोल बताया कि आदम ने क्या करना है और हवा ने क्या करना है। सही है। और वही जो है अभी दुनिया में यही है कि आदम का रोल जो था उस वक़्त उसने क्लियर किया कि जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो फिर उसने कहा नाफरमानी का गुनाह, तो फिर उसने कहा कि तू अपनी रोज की रोटी कमाएगा, सारी जिंदगी काम करेगा। और औरत को कहा कि तू दर्द से बच्चा जनेगी और एक घरदारी संभालेगी। और इस किरदार के बाद इसके बावजूद आज के दौर में औरत जो है वो दोनों काम कर रही है। वो घर बार भी संभालती है और फिर बाहर भी वो काम करती है। तो उसका रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रोल सिर्फ एक ही नहीं है, उसका रोल जो है माँ का भी है, बेटी का भी है, बहन का भी है, और एक आप कह सकते हैं वो अच्छी एक दोस्त भी है। और ये जो डिफरेंट रोल अदा कर रही है ये एक मर्द के भी हैं। आप मर्द को भी कह सकते हैं, एक बाप का रोल है, भाई का रोल अदा करता है, शौहर का रोल अदा करता है, हाँ, और एक बेटे का रोल अदा करती। तो ये अज़ल से ही खुदा ने बराबरी रखी है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर चाहे उनकी जिस्मानी साख्त फर्क है कि हार्ड वर्कर है मर्द और औरत जो है नाजुक है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये सिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि जिस्मानी लिहाज से बेशक मर्द और औरत जो है वो फ़र्क हैं, और लेकिन देखें हमारे माशरे में जब तक मर्द और औरत इकट्ठे मिलकर काम नहीं करते या वो इकट्ठे अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों को नहीं पहचानते, तो तब तक हमारे माशरे में तरक्की नहीं आ सकती। तो हमारे साथ मिसेस किरण पीटर मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि हमारे जो माशरे में एक मर्द और औरत जो है वो किस तरह सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फरियाद साहब, हमें आवे मारिया टीवी पर इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें कि ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं और कैसे दोनों मर्द और औरत मिलकर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं।
تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کا نمبر کیا ہے دنیا میں پاپولیشن کے لحاظ سے. تو پاکستان 5ویں بڑے نمبر پر ہے، اور اگر ہم اس کی آبادی دیکھیں تو عورتوں کی آبادی 49.2% پر مشتمل ہے. اب اگر ہم ڈفرینٹ انڈیکیٹرز دیکھیں جیسے کہ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ 2022 کی جو ریسنٹ لاسٹ ایئر کی آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، تو اس میں بیان کیا گیا ہے 4 ایریاز بیان کیے گئے ہیں، لائک پولیٹیکل پارٹیسپیشن ویمن کی، ایجوکیشنل اٹینمنٹ، اسی طرح سے اکنامک امپاورمنٹ، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کے ایریا میں ویمن کا کیا رول ہے. سو سب سے پہلے اگر ہم اکنامک اٹینمنٹ یا اکنامک پارٹیسپیشن کی بات کریں تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 156 ملکوں میں سے 145واں ہے. لائک ہم کتنے پیچھے ہیں، بالکل نچلے نمبر. سو اور اگر لیبر مارکیٹ میں ہم عورتوں کی پارٹیسپیشن پاکستان میں دیکھیں تو دیٹ از اونلی 22.63%. سو آئی تھنک کہ یہی وجہ ہے آج پاکستان اکنامک ریسیشن فیس کر رہا ہے. آج پاکستان میں ہمارا جو ملکی خزانہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آدھی فورس کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے. پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ دونوں مرد اور عورت مل کے کام کرتے ہیں، دونوں کو ان کے ایکول حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کلچرل نارمز کی وجہ سے اور ہمارے پیٹریوکل سسٹم کی وجہ سے شاید ہم جو ہے وہ کافی پیچھے چلے جا رہے ہیں. پاکستان جب بنا تھا تو وی ور ہیونگ اے ویری گڈ سچویشن، اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن اینڈ ایجوکیشنل سچویشن بھی. بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی کرسچن کمیونٹی میں بھی دیکھیں تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایمرجنگ لیڈرز کو موقع دینے کی ضرورت ہے. جو لیڈرز ہیں ان کو تیار کرنا ہے اپنے لیے، دوسرے لیڈرز کو اپنے جیسے لیڈرز نکالنے کی ضرورت ہے. یہ بھی جانشین بنانے ہاں جی، تب ہی وہ ویکیوم فل ہوگا. جی، تو ضروری ہے کہ ہم مرد اور عورت کو ایکول اپرچونٹیز دیں انسٹیٹیوشنس میں. جتنے بھی ہمارے پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشنس ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، وہاں پہ ایکول ہو، جینڈر ایکوالٹی ہو. اور اس سال جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا تھیم ہے دیٹ از ڈیجیٹل آل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکوالٹی. اس پہ بھی ایمفسائز کیا گیا ہے کہ کیوں خواتین ڈیجیٹل ٹیکنیکس، ڈیجیٹل گیجٹس استعمال کرنے میں مردوں سے پیچھے ہیں. اس لیے کیونکہ ان کو شمار نہیں کیا گیا. جب جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر بات کریں کمپیوٹرز کے بننے کی تو آپ دیکھیں بل گیٹس کا نام بہت زیادہ ہے لیکن خواتین نہیں ہیں. سو ضروری ہے کہ جو ڈیجیٹل ویکینسیز ہیں، فار ایگزامپل آئی ٹی سیکٹر میں جابز آتی ہیں تو خواتین کو ایکول اپرچونٹیز دیں، ایکول اسامیہ ویکینسیز آئیں، ان کو آپ پلیٹ فارم دیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں ٹیکنالوجی میں. دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو بھی اپنے آپ کو موبلائز کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنا ہے. اگر ہم ڈریں گے اور اپنے بچوں کو دے دیں گے کہ تم کرو، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، یا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں، تو ہم نہیں کرتے، ہم کہتے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے اگر بل بھرنا ہے یا ہمیں ایون کہ منی بھی ٹرانسفر کرنے ہیں تو ہم ہیلپ سیکھ کرتے ہیں. سو آئی تھنک ویمن کو اپنے اوپر کام کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ڈیجیٹلی جو ہے اس ویکیوم کو فل اپ کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اور ہمارے انسٹیٹیوٹس کو، انسٹیٹیوشنس کو، ریلیجیس اداروں کو، ان کو بھی اسپیس دینے کی ضرورت ہے. ویمن کے لیے پلیٹ فارم پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جینڈر ایکوالٹی کو انشور کیا جائے. بالکل، تھینک یو ویری مچ مس کرن، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے فیملی سسٹم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس وہ رسائی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے یہ ڈیجیٹل ایپس کی بات کی ہے تو اس میں پیسے کا سارا لین دین ہوتا ہے. تو ہمارے خاندانوں میں یہ سسٹم ہے کہ یہاں مرد کے پاس سارا سسٹم ہوتا ہے پیسوں کا، یا فیملی میں سے کسی عورت کے پاس یا ماں کے پاس ہوتا ہے. تو یہ بھی ہماری فیملی میں تھوڑا سا اس چیز کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب مل جل کر جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو بڑی اچھی بات ہے. ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، ایک طرف سوشل سیکٹر کے ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی ہے تو ہمارے ساتھ وکیل موجود ہے، ایڈوکیٹ موجود ہیں، مس سونیا. ان سے ہم بات کریں گے کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں
वो हमारा जो पाकिस्तान का जो कानून है वो इसके बारे में क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच सरफरियाद, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हर फील्ड से, हर सेक्टर से आपने ख़वातीन को बुलाया हुआ और आप डिफरेंट फील्ड की ख़वातीन को आपने मौका दिया कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझे कि कानून में ख़वातीन के क्या राइट्स हैं। अच्छा, ख़वातीन के हकूक़ से अगर ख़वातीन के हकूक़ की अगर बात की जाए जी। तो ख़वातीन को भी वही हकूक़ हासिल हैं जो कि दूसरे ह्यूमन बींग्स को हैं। सही। ख़वातीन भी इंसान हैं और एक खातून को वही हक हासिल है जो कि किसी मेल को है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मर्द और ख़वातीन में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सही और है। मर्द और खातून को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। सही। जैसे कि ख़वातीन को सबसे बुनियादी हकूक़ हैं उनकी सेहत के हवाले से कि ख़वातीन को अच्छी सेहत फ्राहम की जाए, एजुकेशन सिस्टम उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको वोट डालने का हक दिया जाए, प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होना चाहिए, या फिर ये कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती हैं। और इसके अलावा बहुत से बेसिक बुनियादी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम जो कि मर्दों को कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्राहम किए हैं, सेम वो ख़वातीन के लिए भी हैं। सही। नाज़रीन, अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मैं समझता बीइंग मेल के पाकिस्तान में ख़वातीन को हर तरह से आज़ादी है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमें जैसे वकील है, इंजीनियर है, पायलट हैं, अभी पाकिस्तान में पहली खातून जो है वो पायलट भी बनी है, आर्मी में ख़वातीन मौजूद हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है। अगर आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो आपको ख़वातीन पुलिस में मिलेंगी, अगर आप जो वार्डन पुलिस है वहाँ पे भी ख़वातीन है, तो कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले मिस किरण पीटर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब तक हम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते, जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करते, तब तक हमें हमारे राइट्स भी जो हैं या जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ख़वातीन को खुद से भी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली में एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको उनके राइट्स मिले। तो लेकिन मैं आप सब से ही बात करना चाहता हूँ कि ख़वातीन मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करती हैं, तो कोई आप बीइंग अ वुमेन कोई दो चैलेंजेस आप बताएं। मैं सिस्टर से शुरू करूंगा कि कोई ऐसे खास चैलेंजेस जो एक खातून के लिए जो इस दौर में जो है उसके लिए एक मुश्किल का बायस है, वो क्या है? सिस्टर जी, आपके लिए क्या चैलेंज है? देखिए, मैं अगर औरत के हवाले से बात करूं तो हमारी कंट्री जो है उस लिहाज से यहाँ पर मेल को ज़्यादा अवलियत दी जाती है। सही है। और विमेन को काफ़ी चीज़ों में, शोबों में मेल डोमिनेट होते हैं। जी डोमिनेट होते हैं, और वो जो है ख़वातीन को फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, माशरे में भी, जी बाजारों में भी। सही है। तो इस लिहाज से बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं। जी, मैं सिस्टर टेकला की बात को सेकंड करूंगी अबाउट मैन डोमिनेंसी इन पाकिस्तान के मर्द जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, और वो जो डोमिनेंसी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हरासमेंट एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने चल के जाना है, अपने ऑफिस तक जाना है या बाजार जाना है, तो हम अकेले नहीं जा सकते, हम इनसिक्योर फील कर सकते हैं, हम करते हैं। इसी तरह से हमारी बच्चियां हैं, हमारी इवन के जो बड़ी औरतें हैं, दे ऑल्सो फील इनसिक्योर। सो आई थिंक कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि अभी पहले बात हुई कि इस साल का जो टॉपिक है वो है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो आप देखें IT सेक्टर में और इसके अलावा भी जितने भी डिजिटल सेक्टर्स हैं जहाँ पे सेलिंग होती है, डिजिटल अप्लायंसेस की या डिजिटल थिंग्स की सेलिंग होती है, द विमेन आर नॉट देयर। इवन कि आप सिंपल जनरल स्टोर्स में देख लें, एंटरप्रेन्योरशिप में विमेन नहीं है क्योंकि हरासमेंट की वजह से। इसी वजह से जो फैमिलीज हैं वो भी डरती हैं अपनी लड़कियों को बाहर निकालने से। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगी इस फोरम से, स्टेट से भी, और हमारे जो इदारे हैं जो कि लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि इस लॉ को आप यानी कि एंटी हरासमेंट ऑफ विमेन, इस लॉ को आप स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करें ताकि स्पेस मिल सके, और जो आधी फोर्स घर पे बैठी हुई है वो निकल के काम करे और मुल्क की इकोनॉमिक
तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। सही, थैंक यू वेरी मच मिस किरण। नाज़रीन, अगर हम वैसे जब हम बाजार जाते हैं तो हमें ज्यादा मेल मिलते हैं, कोई भी शॉपकीपर है वो आपको मेल मिलेगा, चाहे वो जनरल स्टोर है चाहे कोई और शॉप है, लेकिन खवातीन बहुत कम है जो फील्ड में मौजूद है जहां पर वो पब्लिक के साथ डेली बेस पे जो है वो उनका इंटरेक्शन होता है। इस वजह से क्योंकि लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और वहां पे जो उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो शायद हमें इस पे भी काम करने की जरूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस एमी, आपके लिए क्या चैलेंज है? आप क्या समझते हैं खवातीन को और क्या चैलेंजेस दरकार है? फैमिली, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ की भी कहा जाता है कि भाई मैंने बाहर निकल के ये करना है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती कभी कभी। आपने बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर का सिक्योरिटी का मसला, जिस तरह मिस किरण ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, हम गुजरते हैं, हैरेसमेंट है, सब कुछ। इसकी वजह से जो है फैमिली भी डर जाती है, और फिर बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को नहीं परमिशन मिलती। लेकिन अच्छी बात है कि जब तक निकलेंगे नहीं, आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक हम आगे, मतलब वो चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। कोई एक होता है जो कदम उठाता है, और वो चैलेंजेस जो हैं वो कम होते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से भी कि जब तक कोई भी लेडीज है या कोई भी खातून है, जब तक वो खुद अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करेगी, माशरे में नहीं जाएंगी, तब तक उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा और वो इस सोसाइटी में खुलकर जो है वो काम नहीं कर सकते। तो मिस सोनिया, आपको क्या चैलेंज, आपके वकील हैं, आप मुख्तलिफ केसेस देखते हैं डेली बेस पे, कोई ना कोई आपके पास लोग आते हैं, तो आपके ख्याल में खवातीन को इस वक्त कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको फेस करते हैं? ज़रूर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। पहले तो मैं मिस किरण आपको और मिस सिमी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हरासमेंट के ऊपर आपने बात की कि हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मिस, मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताना चाहती हूँ कि हरासमेंट के ऊपर प्रॉपरली लॉज मौजूद हैं। सही है। स्पेशली वो खवातीन जो कि किसी इदारे में काम कर रही हैं और उनको हरास किया जा रहा है, तो वो वफाकी मुहतसिब के पास जाके उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकती हैं और प्रॉपर उस पर काम भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको वैसे, जैसे आपने कहा, हम बाजार जाते हैं या हमें कोई गली मोहल्ले में तंग कर रहा है, तो FIR आप थ्रू पुलिस उनको रोक सकते हैं और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। जी, मैं दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि खवातीन के लिए बहुत से स्पेसिफिक और स्पेशल लॉज भी बनाए गए। जैसे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके ऊपर भी कवानीन मौजूद हैं। अगर एसिड कंट्रोल, एसिड थ्रो किया जाता था, उसके हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। और बहुत से कवानीन ऐसे हैं जिसमें खवातीन को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मैं समझती हूँ कि बेशक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन जितने कवानीन और जितनी सहूलियात हम खवातीन को मैसर हैं, वो मेल जो हमारी सोसाइटी के मेल हैं उनके लिए इतने कवानीन नहीं बने। मैं इसका गवाह हूँ इस लिहाज से कि खवातीन को बहुत सारे सहूलियात भी मैसर होती है, बीइंग अ वुमेन, उनको बहुत सारी प्रोटेक्शन भी होती है। हम जब भी बाहर जाए उनके साथ कोई मर्द होता है, शॉपिंग के लिए जाना है उनके साथ कोई ना कोई मेल होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज मैं, क्योंकि खवातीन का दिन है, मैं मर्दों के हकूक पर इतनी बात नहीं करूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि औरत किस तरह हमारे माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है? औरत को क्या करने की जरूरत है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए तरक्की का बाइस बन सकती हैं? तो एक दो कमेंट जो है मुझे आप सबके चाहिए। जी सिस्टर जी। जो मेरी राय है कि एक खवातीन होते हुए कि खानदान में अगर आप जो रोल अदा कर रही हैं, डिफरेंट किस्म का, माँ का रोल, बहन का रोल, और सास का, बहू का, बेटी का, डिफरेंट रोल जो अदा करती हैं, अगर आप सब एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, यूनिटी हो खानदान में, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अपने राइट्स ले सकते हैं, डोमेस्टिक वे से भी और आउटसाइड भी, फैमिली में भी। हाँ जी। यानी आपका मतलब है कि घर में जो भी खवातीन है वो सारी एक तरफ हों और मर्द एक तरफ हों, ताकि वो जब मर्द बात करे तो वो उससे
بالکل ناظرین، ایسے ہی بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور یا ہماری سوسائٹی میں ایسے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، یہ جو چگلی ہے، یہ جو عیب جو ہی ہے، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جانے انجانے میں، جس کی وجہ سے فیملیز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. تو بالکل اگر خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ساتھ دیں، تو میرا خیال ہے ان کے رائٹس ان کی آن دا اسپاٹ ان کو مل سکتے ہیں. تو مس کیرن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اکنامک پارٹیسپیشن پہ بات کروں گی، اور سیکنڈ ہے اگین ہراسمنٹ کے اوپر کہ اس کو کم کیا جائے. آئی وڈ سے کہ ایک تو ویکینسیز آپ ایکول پوزیشنز اناؤنس کریں، جتنے مرد ہائر ہو رہے ہیں اتنی ہی خواتین ہائر ہوں. سیکنڈلی ہراسمنٹ کے اوپر کام ہو، اینٹی ہراسمنٹ لا بنا ہوا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہم بہت بات کرتے ہیں بیرون ملکوں کی، فورن کنٹریز کی، کہ وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کو حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن ہر خاتون جا کے FIR نہیں کٹواتی. وہاں پہ سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی مرد ایسا کر نہیں سکتا، ہراس نہیں کر سکتا. یا آج کل سنیچنگ بہت زیادہ سٹارٹ ہوئی ہے، ایون کہ ہمارے پنجاب میں بھی بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو آئی تھنک اس کو اسٹیٹ لیول پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خواتین کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی موبلٹی ایزی ہو، وہ جا سکیں اور کما کے لا سکیں. اور جب وہ آئی تھنک اکنامیکلی اسٹرانگ ہوں گی تو ڈیسیژن میکنگ میں بھی ان کا رول بڑھ جائے گا، اور وہ جینڈر ایکوالٹی کی طرف آ جائیں گی، جو کہ ہم اس سال انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے تھیم بھی یہی ہے، اور اس سال ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی کی کیمپیننگ زیادہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. مس سونیا، آپ کے خیال میں کیا خواتین کے لیے جو ہے وہ؟ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ پازیٹیو رہیں. اگر ہم پازیٹیو ہیں، ہماری جو تھنکنگ پازیٹیو ہے، پلس ایجوکیشن، فیملی کو ایجوکیشن ضرور دی جائے، بچوں کو، تبھی ہم معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں ترقی کر سکتے ہیں. جی مس، تھینک یو ویری مچ مس سونیا. آپ کے خیال میں کیا ہے، خواتین کس طرح کردار ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین جو کام کر رہی ہیں ان کی سب سے پہلے حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ آگے بڑھتی ہیں. اگر حوصلہ شکنی کر دی جائے تو پھر وہ اسٹیپ بھی نہیں لے سکتی. صحیح ہے. تو وہ سارا دن میں اگر وہ کام کر کے فارغ ہوئی، اگر تھوڑی سی ان کی تعریف کی جائے، اور مرد کی بھی اتنی ہی، تو پھر وہ دونوں بیلنس رہے گا. صحیح ہے. کیونکہ وہ بھی سارا دن وہ تھک کے آتا ہے تو اس کی بھی تعریف کی جائے، تو پھر ایسے دونوں کریں گے تو پھر دونوں جو ہے ایکول کی، جب جینڈر ایکویلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. صحیح ہے. اور اس طرح جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی ظاہر سے پتہ، جب ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر ڈیسیژن میکنگ پاور بھی جو ہے دونوں کو ایکولی ملے گی. ایک اور چیز اجازت دیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے کہ مس سیمی نے بھی بیان کیا اور ہم تمام خواتین نے بھی، جینڈر ایکوالٹی کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو آئی وڈ سے کہ گھر کے ہاؤس ہولڈ ورک میں بھی خواتین اور مردوں کو ایکولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور میں خواتین اور مردوں سے یہ درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں، صرف اپنی بیٹی کو ٹرین نہ کریں کہ گھر کے کام کرنے میں، بلکہ لڑکوں کو بھی ٹرین کریں، وہ بھی ویسے ہی صفائی کر سکتے ہیں، گھر کو کلین اپ رکھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرنا شروع کریں اور بوجھ نہ بنے، مطلب بہنوں پہ، ماؤں پہ، یا اس طرح سے بیویوں کے اوپر بوجھ نہ بنے. ان کو ایکولی ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ خواتین کے لیے اسپیس کریٹ ہو اور وہ باہر جا کے بھی کام کر سکیں، کیونکہ جو کچھ وہ کریں گی وہ اپنے گھر کے لیے کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی کنٹری میں بھی کنٹریبیوشن ہوگی، اکنامک جو ہے وہ اپ لفٹ کنٹری میں بھی آئے گا، لیکن سب سے پہلے گھر خوشحال ہوگا. تو گھر کی خوشحالی کے لیے اپنے بیہیویئرس کو بدلنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. بالکل ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج جو ہمارا یہ پروگرام تھا خصوصی طور پر 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر، میں اس کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے خاندانوں میں خواتین جو ہیں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. جیسے خاندان جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے بچوں کے لیے فیملی میں، جہاں سے وہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. تو اگر ہماری خاندان کے اندر خواتین کے ساتھ اور پوری فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کے ایکول رائٹس ہوں گے تو وہیں سے معاشرے میں بھی وہ ساری چیز پھیلے گی.
तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें अपने आप से, अपने घर से, अपने खानदान से शुरू करना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी माएँ होंगी और अगर तरबियत याफ्ता माएँ होंगी, चाहे वो पढ़ी लिखी ना भी हो, तो भी हमारा खानदान और हमारी सोसाइटी जो है वो तरक्की करेगी। तो खवातीन के आलमी दिन के मौका पर हम उन तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो मेहनत और मशक्कत करती हैं, जो हाउस वाइफ हैं या जो बाहर जाकर काम करती हैं। उन सब की इस सोसाइटी में, उस खानदान में कोई ना कोई उनका हिस्सा है। वो कभी बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहू बनकर, कभी बीवी बनकर जो है वो अपने घर और माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आए हम सब मिलकर खवातीन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें और उनके हकूक जो है उनको देने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहें। तो नाज़रीन, आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को मैं इस शेर के साथ खत्म करना चाहता और वो ये है कि लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। सच तो ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारे माशरे में हर जो औरत है वो एक इज्जत और एहतराम की जगह पर है और उसको वो मुकाम मिलना चाहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस।